हेलो व्यूअर्स, आजकल हर कोई वैक्सीन्स के बारे में बात कर रहा है। वो सदियों से लोगों को भयानक बीमारियों से बचा रही हैं, टेटनस और पोलियो जैसी। आज के वीडियो में हम ऐसी 11 वैक्सीन्स की बात करेंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पोलियो और स्मॉल पॉक्स के अलावा और कौन सी वैक्सीन उपलब्ध हैं? पर्टसिस से लेकर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन तक हम सब की बात करेंगे। पहला, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। क्या आपको पता है कि मानवता के इतिहास में स्मॉल पॉक्स सबसे जानलेवा बीमारी थी? 20वीं सदी में इस बीमारी की वजह से 30 करोड़ जानें गई थीं। इस बीमारी के शिकार 10 में से 3 लोगों की मौत हुई थी। ये सिलसिला एडवर्ड जेनर नामक एक अंग्रेज डॉक्टर द्वारा वैक्सीन का आविष्कार करने तक चला। 1959 में WHO ने स्मॉल पॉक्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की। एक्टिव स्मॉल पॉक्स का आखिरी रिपोर्टेड मामला बांग्लादेश में था। 1978 में जैनेट पार्कर इससे मरने वाला आखिरी इंसान था। 1980 में दुनिया स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो गई। ये आज भी मेडिसिन के इतिहास में सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक मानी जाती है। स्मॉल पॉक्स को सबसे ज्यादा चिकन पॉक्स से कंफ्यूज किया जाता है। उसके लिए भी एक वैक्सीन है, लेकिन ये बीमारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। क्या आपको कभी चिकन पॉक्स हुआ है? हमें कमेंट्स में बताएं और अपने अनुभव बेस्टी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। दूसरा, एंटी रेबीज वैक्सीन। 9 साल के जोसेफ माइस्टर को रैबिट कुत्ते ने बुरी तरह से काट लिया था। उसकी माँ उसे प्रसिद्ध फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुई पास्टियर के पास ले गई। उन्होंने पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन देकर लड़के को रेबीज होने से सफलतापूर्वक बचा लिया। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि किसी इंसान को वीकेंड डिजीज एजेंट से इंजेक्ट करना अभी भी शुरुआती स्टेजेस में ही था, लेकिन लड़का बच गया और उसे रेबीज कभी नहीं हुआ। ये एंटी रेबीज वैक्सीन का पहला सफल मामला था। रेबीज एक भयंकर बीमारी है जो संक्रमित जानवर के काटने से फैलती है। इसके लक्षणों में सिर दर्द, बुखार और ढेर सारी लार आना शामिल है। इसके बाद मसल स्पाज्म्स, मेंटल कंफ्यूजन और पैरालिसिस होता है। हर साल दुनिया भर में 60,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से मरते हैं। रेबीज की बहुत दर्दनाक मौत आती है और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये हमेशा जानलेवा होती है। इससे बच नहीं सकते। रेबीज के मरीजों की देखभाल करने वाले एक्सपर्ट्स ने अग्रेशन, लाइट सेंसिटिविटी और एंजाइटी जैसे लक्षण देखे हैं। ये मरीज की मानसिक सेहत को प्रभावित करने के साथ साथ डिलीरियम, हेल्यूसिनेशंस और तेज घबराहट की भी वजह बनता है। रेबीज से बचने का इकलौता तरीका है वैक्सीन। जानवर के काटने के बाद आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाकर जरूरी इलाज करा लेना चाहिए। रेबीज का पहला लक्षण नजर आने के बाद बचने या ठीक होने का कोई तरीका नहीं है। बचाव ही इकलौता तरीका है। अनवैक्सीनेटेड इंसान को इंट्रामस्कुलरी वैक्सीन की 4 खुराक दी जाती है। तीसरा, टेटनस वैक्सीन। टीटी के नाम से मशहूर टेटनस वैक्सीन टेटनस से बचने के लिए दी जाती है। आमतौर पर 5 खुराक बचपन में और 6ठी खुराक किशोरावस्था में दी जाती है। बूस्टर डोजेस सालों तक इम्यूनिटी बरकरार रखने को दी जाती हैं। टीटी वैक्सीन 0065 डिप्थीरिया, टेटनस जैसी वैक्सीन का मिश्रण है। टीटी वैक्सीन को 1924 में बनाया गया था और ये द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए बहुत मददगार साबित हुई थी। स्टैटिस्टिकली इससे टेटनस 95% से कम हो गया। इस वैक्सीन ने WHO की जरूरी दवाइयों की सूची में जगह बनाई है। चौथा, डिप्थीरिया वैक्सीन। बैक्टीरिया से होने वाली एक और जानलेवा बीमारी। ये बैक्टीरिया एक ताकतवर टॉक्सिन रिलीज करता है जिससे टिश्यूज को नुकसान होता है। शुरुआती लक्षण सामान्य सर्दी से हल्का बुखार होते हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद एक गाढ़ा स्टेली पदार्थ नेजल टिश्यूज, टॉन्सिल्स, लैरिंक्स आदि पर फैल जाता है। ये डिप्थीरिया का प्रमुख फीचर है और इसका निर्माण बैक्टीरिया द्वारा रिलीज्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स और प्रोटीन्स से होता है। ये टिश्यूज से चिपककर सांस लेने में रुकावट पैदा करता है। डिप्थीरिया वैक्सीन टेटनस और पर्टसिस वैक्सीन के कॉम्बिनेशन शॉट के रूप में दी जाती है। 1974 में डिप्थीरिया वैक्सीनेशन को WHO की विकासशील देशों के लिए रिकमेंडेड इम्यूनाइजेशंस की लिस्ट में शामिल किया गया था। पांचवा, पोलियो। ये पोलियो वायरस की वजह से होता है जो तेजी से फैलकर रीढ़ की हड्डी को इन्फेक्ट करके परमानेंट डिसेबिलिटी देता है। ये आम तौर पर संक्रमित खाने, पानी या संक्रमित इंसान से फैलता है। ज्यादातर मामलों में इस बीमारी के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। वैक्सीन के जरिए इससे बचाव हो सकता है। इलाज के अन्य फॉर्म्स में बेड रेस्ट, पेन रिलीवर्स और पोर्टेबल वेंटिलेटर्स शामिल हैं।
पहली पोलियो वैक्सीन 1950 में जोनास सॉल्क ने बनाई थी। इसके तुरंत बाद ही ओरल डोज आया, जो अब कस्टमरी बन गया है। दुनिया के कई हिस्सों से अब पोलियो खत्म हो गया है। छठा, मम्प्स दुनिया भर में होता है। ये इंसानी बीमारी हवा के जरिए या फिर संक्रमित इंसान की लार के सीधे संपर्क में आने से फैलती है। ये काफी संक्रामक है। ये ज्यादातर ठंड और बसंत ऋतु में होता है। अकेले यूएस में 1964 में लगभग 2,12,000 मामले पाए गए थे। 1967 में मम्प्स की वैक्सीन के इन्वेंशन के बाद ये संख्या तेजी से कम हुई। मम्प्स की वैक्सीन रुबेला और मीजल्स की वैक्सीन के साथ दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो शायद आपको पसंद आए। देखें और जानें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के 7 प्राकृतिक तरीके। 7वां, हेपेटाइटिस बी। ये लिवर की एक बीमारी है। कम ड्यूरेशन और माइल्ड सिम्टम्स वाली को अक्यूट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन कहते हैं और लॉन्ग टर्म इश्यूज वाली, लिवर को नुकसान पहुंचाने वाली, लिवर कैंसर की वजह बनने वाली को क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। ये अक्सर संक्रमित इंसान के शरीर के फ्लूइड्स जैसे खून और पसीने से फैलती है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से वैक्सीनेटेड ज्यादातर लोग जिंदगी भर के लिए इम्यून हो जाते हैं। इसकी खोज 1965 में हुई थी। लिवर कैंसर से बचाने की वजह से ये पहली एंटी कैंसर वैक्सीन भी है। 8वां, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए एकदम बी जैसा ही है। ये भी वायरस की वजह से होने वाली लिवर की गंभीर बीमारी है। ये वायरस संक्रमित लोगों के मल से फैलता है। हेपेटाइटिस ए ज्यादातर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में होता है, जिन्हें पहले ही हेप बी या सी जैसी लिवर की बीमारियां होती हैं। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन को 1996 में यूएस में रिकमेंड किया गया था। तब से इस वैक्सीन के इस्तेमाल से केसेस की संख्या में बहुत कमी आई है। 9वां, रुबेला। वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली एक और संक्रामक बीमारी है रुबेला। इसको जर्मन मीजल्स भी कहते हैं और ये छोटे बच्चों में बहुत कॉमन थी। रुबेला के सामान्य लक्षण है हल्का बुखार, गले में खराश, चेहरे पर रैशेज आदि। 1964 से 65 के बीच रुबेला ने यूएस में 1,25,00,000 मामलों के साथ कहर बरपाया था। अनगिनत कैंपेन्स और वैक्सीनेशन ड्राइव्स की वजह से आखिरकार 2004 में यूएस से रुबेला का नामो निशान मिट गया। रुबेला शॉट्स ट्रिपल एंटीजेंस के तौर पर दिए जाते हैं, जिन्हें MMR वैक्सीन कहते हैं। MMR का मतलब है मीजल्स, मम्प्स और रुबेला। ये बहुत ही सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है। एक खुराक भी 97% प्रभावी पाई गई है। 10वां, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसे हिब के नाम से जाना जाता है और इसकी वजह होता है एक बैक्टीरिया जो कई इन्फेक्शंस देता है। ये आम तौर पर बीमारों के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए हवा से फैलता है। हिब वैक्सीन की खोज से पहले इस जानलेवा बीमारी ने हर साल यूएस में कई छोटे बच्चों की जानें ली थीं। यूएस चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हिब बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन जरूरी है। दुनिया भर में 98% WHO देशों ने इस वैक्सीन को अपने इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में शामिल किया है। 11वां, पर्टसिस वैक्सीन। एक और जानलेवा बीमारी का इलाज। इसे काली खांसी भी कहते हैं क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली ये बीमारी सामान्य सर्दी से शुरू होती है। कुछ मामलों में ये 10 हफ्तों तक रही और तेज खांसी की वजह से पसलियां टूटने और ब्लैडर पर नियंत्रण खोने से लोगों की मौत हुई थी। सुनने में ही ये एक बुरे सपने जैसा लगता है। दुनिया भर में 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को हर साल काली खांसी होती है। वैक्सीन आने के बाद मामलों में काफी कमी आई है। DTaP वैक्सीन छोटे बच्चों, किशोरों और वयस्कों को डिप्थीरिया और काली खांसी से बचाती है। क्या ये वीडियो देखने से पहले आप इन सब वैक्सीन्स के बारे में जानते थे? क्या आप सबके बारे में समझ गए? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।